उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे, उस वक्त तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, पुरअमन तौर पर लड़ते रहेंगे, इस्तकामत के साथ लड़ते रहेंगे कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। पूरी तैयारी के साथ निकला है, अपना बिस्तर, अपने कपड़े, अपना राशन, ये सारी चीजों का बंदोबस्त करते हुए निकलना है। 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, तूफान आ जाए, कोई आसमानी आफत आ जाए। 9 जून को इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ अपने रब पे भरोसा करते हुए, अपने आप पे भी नहीं, अपनी आवाम पे एतमाद करना है, एतबार करना है, उन पे जज्बों पे, उन सच्चे जज्बों पे एतमाद और एतबार करते हुए, और जो वो दियारे गैर के अंदर जो बैठे हमारे ओवरसीज कश्मीरी भाई, उन पे भी एतमाद और एतबार करते हुए, अपने रब पे कामल भरोसा करते हुए 9 जून को इस अज़म के साथ निकलना है, इस इरादे के साथ निकलना है कि जब हम वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे, उस वक्त तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, पुरअमन तौर पर लड़ते रहेंगे, इस्तकामत के साथ लड़ते रहेंगे कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। हमने कहीं गिराव नहीं करना, कहीं तोड़ फोड़ नहीं करनी, हम तो चीजों को बनाने की बातें कर रहे हैं, किसी की तोड़ फोड़ गिराव नहीं कर रहे। ये बड़ा आसान काम है, ये चंद घंटे का खेल होता है कि मारकाट की, पत्थर गिरता किया, गोलियां आई, शलिंग आई, जख्मी हुए, गिरफ्तारियां हुई। ये बड़ा आसान खेल है, बड़ा शॉर्टकट है, और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई और खेल खत्म हो गया। ये माजी में हमने अपनी आंखों से देखा, ये होता रहा है। हमने इस्तकामत के साथ, तैयारी के साथ, जो सबसे जरूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा, ये जो लॉकडाउन होगा, ये चंद दिनों के लिए नहीं होगा। इसके लिए पहले से, आज से आपने अपनी वार्डों के अंदर तैयारी करनी है, अपना पूरी तैयारी के साथ निकलना है, अपना बिस्तर, अपने कपड़े, अपना राशन, ये सारी चीजों का बंदोबस्त करते हुए निकलना है। 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, लेकिन जब ये रोज रोज की लड़ाई से बेहतर है कि इसी लड़ाई को, ये जो अभी आने वाली है 9 जून को, इसको फैसला कुन बनाए, उसको फैसला कुन बनाने के लिए हमें तैयारी से निकलना। अगर हम तैयारी से नहीं निकलेंगे तो हम थक के वापस आ जाएंगे। हम जाएंगे, अपनी गाड़ी मोड़ के वापस मोड़ के लगाते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं कि जहां जाके मजमा रुकता है, पहले अपनी गाड़ी मोड़ते हैं, मोड़ के उसका रुख इधर करते हैं कि उसका रुख वापस इधर हो, कि कहीं निकलने में दुश्वारी न हो। तो ये जो रवैया है, इसको तब्दील करना होगा और इस अज़म और इरादे के साथ निकलना होगा कि हम लंबी जंग लड़ने जा रहे हैं। वो तवील से तवील भी हो सकती है। उसके लिए एक और जरूरी बात जिसको मैं हर जगह दोहराता हूं कि अगर आपने इस काल को कामयाब करना है, महज नारों से काल कामयाब नहीं होगी, महज दावों से काल कामयाब नहीं होगी। सबसे जरूरी बात जो इस काल को कामयाब करने के लिए, अगर आप इस काल के साथ, इस अपने काज के साथ सिंसियर है, तो फिर आपको अपनी वार्ड्स के अंदर लिस्ट बनानी होगी उन दिहाड़ीदार मजदूरों की जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जिनका आपके इस लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च के दौरान चूल्हा, उनका निजाम चलना बंद हो जाएगा। तो फिर अपने इस वार्ड से तल्लक रखने वाले वो जो आपके ओवरसीज कश्मीरी भाई हैं, उनसे भी आपने राब्ता करना है, उनसे भी मदद लेनी है, क्योंकि उनकी और हमारी दुख दर्द एक है। तो इस हवाले से, ताकि वो जो आपकी वार्ड के अंदर, हर वार्ड में सबको पता है कि आपकी वार्ड के अंदर कितने मजदूर ऐसे हैं जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, जो मुतासर होंगे। तो उसके लिए आपने राशन का बंदोबस्त करना है, ताकि उस मार से कबल उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसके घरों के अंदर खुश्क राशन आपने पहुंचाना है। अगर आपने इस काल को कामयाब करना है, तब जाके वो जो मजदूर तबका है, हालांकि सबसे ज्यादा फायदा इस तरीका हुआ भी है, होगा भी, लेकिन वक्ती तौर पर सबसे ज्यादा मुतासर वो होगा जो डेली बेसिस पे काम करता है। अगर आपने उसको मजबूत कर दिया, उसके मुखैर हजरात और ओवरसीज भाइयों के तावन से उसके घर में आपने राशन पहुंचा दिया, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी मार्च की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी
और फिर आप जब निकलेंगे और वो भी जब उसके घर में राशन मौजूद होगा, वो भी आपका दस्ते बाजू बनेगा, आपके काफले में शामिल होगा। तो इसलिए अगर आपने इसको कामयाब बनाना है तो उसकी तैयारी के जितने भी मराहल हैं, ये सारी चीजों को आपने करना है। और अपनी वार्ड पर, अपनी वार्डों पर, ये 9 वार्ड है आपकी, बड़ी खूबसूरत आज आप महफिल सजाई है। उन 9 वार्डों के अंदर मजीद उसको मुनज़्ज़म करना है।